हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। बेमेतरा जिले में आज सुबह बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद इलाके के कई गांवों में अफरा तफरी मच गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 6 घायलों के इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। हादसे में एक के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया। एसपी, कलेक्टर समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इनकी निगरानी में राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसा बेड़ला ब्लॉक के बोरसी गांव के पास हुआ है। बेमेतरा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां दुर्ग और रायपुर से एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू। 65 जवान मौके पर पहुंचे, 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। टीम को ब्लास्ट की है आशंका, ग्राउंड जीरो को खाली कराया गया है। तो 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, 65 जवान मौके पर पहुंचे हैं। लोगों का रेस्क्यू किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, एम्बुलेंस मौके पर है और आप ये देखिए कि न्यूज़ 18 टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। बेमेतरा हादसे पर सीएम साय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। सीएम साय ने लिखा, बेमेतरा जिले के बोरसी गांव के बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की दुखद खबर आई है। घटना की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसकी सतत निगरानी की जा रही है। बेमेतरा हादसे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, जहां पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की जानकारी ली। प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर ही हैं। बचाव कार्य होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो बेमेतरा हादसों में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह बयान है कि पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की जानकारी ली गई। प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर ही मौजूद है। बचाव कार्य होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कोई विस्फोटक पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बिरला थाना के अंतर्गत पिरदा और गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। एसपी वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे। अब एक बार थोड़ा विषय और स्पष्ट हो जाए, ईश्वर दया करें, जितना कम से कम हो वही ठीक है। तो बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है और आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम को इस पूरे हादसे की जानकारी ले रहे हैं। बेमेतरा हादसे के बचाव कार्य में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। बेमेतरा हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि बोरसी में अत्यंत हृदय विदारक घटना हुई है। लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं। राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। मलबे में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। विस्फोटक पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बोरसी में एक अत्यंत हृदय विदारक घटना की सूचना मिली है। मैं प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। एसपी से बातचीत हुई है। प्रशासन की राहत और बचाव टीम पूरी तरह से घटनास्थल पहुंच गई है और जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है। राहत और बचाव का काम प्रारंभ हो गया है। प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंच गई है। आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की टीम, अन्य प्रशासनिक अमले भी वहां पर बुलाए गए हैं। बोरसी में एक तो बेमेतरा ब्लास्ट की होगी न्यायिक जांच। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा, मृतक के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख, घायलों को 50-50 की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो बेमेतरा ब्लास्ट की न्यायिक जांच की बात कही जा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि इस पूरे घटना की न्यायिक जांच होगी और जो मृतक हैं उनके लिए भी उनकी एक चूंकि मजदूर की जान चली गई है और बाकी 5 लोगों का इलाज किया जा रहा है। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की भी बात कही गई है।
तो बेमेतरा ब्लास्ट की न्यायिक जांच की बात डिप्टी सीएम ने कहा और सीधे रुख करेंगे रायपुर से ममता लांजेवार और बेमेतरा से युगल लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो युगल के पास चढ़ते हैं। युगल, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है? कितने लोग और मलबे में दबे हुए हैं? जी देखिए, 2 प्लांट है और 2 प्लांट में 18 लोगों की शिफ्ट लगती थी और जिस तरह से 7 लोग को वहां पर अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया था, जिसमें एक की मौत हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है 11 लोग अभी लापता हैं। कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपने परिजनों की तलाश है, अपने इष्ट मित्र की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी का पता नहीं चल रहा है। जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर छत बिछत शव है वो पड़ा हुआ है, तितर बितर पड़ा हुआ है। बिल्कुल बड़ा विभत्स स्थिति है और यहाँ पर डरावनी मंजर है, डरावनी स्थिति है। डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा है कि पूरी घटनाक्रम की न्यायिक जांच होगी। जो कंपनी है लीगल तरीके से था या इनलीगल तरीके से, क्योंकि 1 सप्ताह पहले इस कंपनी को बंद कर दिया गया था, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इनलीगल तरीके से यहाँ पर काम है वो चल रहा है। और साथ ही न्यायिक जांच की घोषणा की डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है एक व्यक्ति है, एक कामगार है, उसकी मौत की पुष्टि है, उसके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो घायल है उन्हें 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि और चिकित्सा सुविधा मुफ्त दिया जाएगा। अभी पूरे मामले की जांच है चल रही है। डिप्टी सीएम यहाँ पर मौका का निरीक्षण करके यहाँ पर रवाना हुए। कलेक्टर, एसपी और एसडीआरएफ की जो टीम है दुर्ग और रायपुर की, वो यहाँ पर मौजूद है। 65 सदस्यीय टीम यहाँ पर रेस्क्यू का काम यहाँ पर चला रही है और जहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है, गड्ढा बना है, उसके मलबे को हटाया जा रहा है और उसके बाद ही पता चल सकेगा। क्योंकि देखिए रीनू, सबसे बड़ी बात यही है कि लगभग 100 किलो 200 किलो के जो मशीन है वो 200 फीट जाके बाहर गिरे हैं, 200 फीट तक गिरे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए 70 किलो और 50-60 किलो के जो इंसान है वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रही होगी। मलबे में दबे हैं या नहीं दबे हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कंपनी प्रबंधन यहाँ जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। सभी जो जहां पर थे सब छोड़ करके यहाँ पर भाग चुके हैं और जहां पर बारूद रखा हुआ था, विस्फोटक रखा हुआ था हजारों किलो, वहां पर अचानक से ब्लास्ट हुआ है। एक बड़ी लापरवाही है। देखने होगा कि अब पूरे जांच के बाद, न्यायिक जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई है वो हो पाती है। क्या जानकारी मिल पाई युगल कि कौन मालिक था, कौन इस अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन कर रहा था? जी बिल्कुल, देखिए अभी पूरी तरह से ये जानकारी नहीं दी जा रही है। जिला प्रशासन है उसकी पहली प्राथमिकता यहाँ पर मौके पर है, रेस्क्यू चलाना है। एसडीआरएफ की टीम है वहाँ पर, संभागीय सेनानी से सहित 65 सदस्यीय टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी तरह की जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है और यही वजह है कि कंपनी के जो संचालक है उसका पता नहीं चल रहा है। गाँव वाले बता रहे हैं कंपनी का मालिक है खुद इस ब्लास्ट के बाद फरार हो चुका है और यहाँ पर जितने कर्मचारी थे वो भी यहाँ से फरार हो चुके हैं। यहाँ तक के कंपनी के जो पीआरओ हैं वो भी इस बड़ी घटना के बाद मौके पर नहीं है। छोटे कर्मचारी हैं जो जिनके हाथ पे कुछ पावर नहीं है, कुछ मदद नहीं कर सकते, वो यहाँ पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन उनकी कुछ चल नहीं रही है। ग्रामीण है, कंपनी के बाहर हंगामा मचाया जा रहा है। पूरी फोर्स यहाँ से जो लोग यहाँ पर थे उन्हें हटाया गया है क्योंकि केमिकल है यहाँ पर बड़ी मात्रा में रखा हुआ है, बारूद का भंडारण है। ऐसे में कभी भी दोबारा ब्लास्ट हो सकता है। लोग आक्रोशित हैं तो आगजनी की घटना घटित न हो, इसलिए उन्हें यहाँ से बाहर किया गया है और कंपनी के जो गेट है वहां पर हंगामा भी जारी है। जी रेनू। जी बिल्कुल, ममता आपके पास आते हैं। जो घायल है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? और हम देख पा रहे हैं कि राहत की भी बात कही जा रही है, प्रशासन की तरफ से कुछ मदद का भी जिक्र किया गया है।
बिल्कुल, देखिए 7 लोगों को मेकाहारा लाया गया था, जिसमें से 1 की मौत हो गई और बाकी 6 जो है वो उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि जो 6 हैं वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह से हमने घायलों से बात की और हमने दिखाया जो उस वक्त मौजूद थे, वहाँ पर 2 यूनिट थी और जो सामने वाली यूनिट में जो लोग थे उनमें से एक मजदूर ने किस तरह से बताया कि उन्होंने सेकंड्स में सामने वाली जो बिल्डिंग है उसके परखच्चे उड़ते हुए देखा और इसके साथ ही उनका कहना था कि 6 बजे की ड्यूटी में आए थे और करीबन 8 लोग उनके साथ ड्यूटी में थे जो सामने वाली यूनिट में गए हुए थे जिसके परखच्चे उड़े थे। तो उनका कहना था कि वो जो यूनिट है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी, यानी कि करीबन 8 जो मजदूर उनके साथ आए थे, उनका कहना है कि हमें नहीं लगता कि वो बचे होंगे, वो दफन हो गए होंगे। अगर ये खुशकिस्मती कहा जाएगा कि अगर ब्लास्ट से पहले वो किसी कारण से बाहर निकले होंगे, तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और जिस तरह से 1 मृतक को लेकर तो कंफर्म हो चुका है, बाकी 4 को लेकर भी जिस तरह से जांच के बाद कहने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि 8 कम से कम लोग वहां पर मौजूद थे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तहसीलदार जो है वो यहाँ पर मेकाहारा पहुंचे हुए थे। हालांकि ओवरऑल तरीके से अगर हम बात करें तो कितना मुआवजा दिया जाएगा, क्या होगा, कंपनी का जो मालिक है अगर हम बात करें तो न कंपनी से कोई व्यक्ति मेकाहारा पहुंचा था, जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वहां पर इलाज कराया जा रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी के तौर पर नहीं वहां पर पहुंचा था। दूसरी तरफ हमने बताया कि किस तरह से सेफ्टी नॉर्म्स जो है उसकी धज्जियां उड़ाकर रखी जा रही थी कंपनी से। इसके पहले भी मजदूरों ने कहा कि छोटे मोटे ब्लास्ट हुए थे, लेकिन उस ब्लास्ट को नजरअंदाज किया गया। ये तमाम जो मजदूर हैं जो वहां पर काम करते थे वो बारूद के ढेर पर ही बैठे हुए थे। आज घटना नहीं होती तो कल होती, लेकिन कभी न कभी घटना जो है इसकी आशंका लगातार बनी हुई थी और मजदूरों से को हमने दिखाया कि किस तरह के यूनिफॉर्म वो सामान्य कपड़ों पे ही वहां पर काम करते थे। वो बारूद की फैक्ट्री में काम करते थे, न उन्हें कोई हेलमेट दिया जाता था, न कोई अलग तरीके से जो ड्रेसेस होते हैं यूनिफॉर्म, यानी कि उनकी सेफ्टी का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और जाहिर सी बात है कि ये बड़ा हादसा हुआ है, इसकी जांच होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ। सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई है। नक्सलियों और डीआरजी जवानों में मुठभेड़ हुई है। कोंटा के किद्रेल पाड़ इलाके में फायरिंग जारी है। कई नक्सलियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की और आपने देखा कि पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है जिनमें 7 नक्सलियों को मार गिराया गया था और उनके शव लाए जा रहे थे। और आज एक बार फिर से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सुकमा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चुका है और सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही है। नक्सली और डीआरजी के जवान लगातार मुठभेड़ हो रही है। कोंटा के किद्रेल पाड़ इलाके में फायरिंग जारी है। कोरबा से खबर है जहां पर मेले में 3 व्यापारियों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई है। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल भर्ती